तो चलिए दोस्तों, आज एसएससी स्टेनोग्राफर की यहाँ बात करते हैं, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर का आपके पास अब टाइम अब यहाँ रहा नहीं। कम 10 तारीख से आपका एग्ज़ाम है और 4-5 तारीख हो चुका है। तो अब बस आपके पास अब 4 दिन बच रहा है। तो 4 दिन के लिए आप सब चीज़ की तैयारी अब कर ली होंगी। रीजनिंग आपका हो गया होगा, आपका इंग्लिश भी हो गया होगा। पता है कि ज़्यादातर इस पर फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ जो है इंग्लिश और रीजनिंग, यहाँ यही है कि आपका जो है मार्क्स बढ़ाने का काम करता है। जिसका अच्छा है वो अच्छा ही जाता है। अब बात करते हैं कि जीके की बात कर लेते हैं कि 4 दिन में जीके के लिए हम जो है आपको बता देते हैं, नोट्स बनाए हुए हैं कि आपको दिखा देते हैं कि 4 दिन के लिए आप यदि ये जीके को आप पढ़ लेते हो, इससे जो सिलेबस है, मेन टॉपिक है जो ज़्यादातर स्टेनो में ही आता है, तो ये इससे ज़्यादा आपका कुछ आने वाला नहीं है। तो 4 दिन आप जीके पढ़ें ताकि आपका 50 में से कुछ जितने आप पढ़े हों, ये इसको आप रिवीजन भी कर सकते हो। आप पढ़े होंगे, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, तो सही रहेगा। कुछ ज़्यादा, इससे अब ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपको, ज़्यादा फिर कोई लूसेंट कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर वीडियो आप देखना चाह रहे हो कि 5-6 घंटा का किसी का वीडियो होगा, वो देख लेते हैं, तो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये 4 जो आपको सिलेबस बता रहे हैं, जो आपका टॉपिक है, वो आप पढ़ लेते हैं। इससे ज़्यादा एसएससी स्टेनो में आएगा नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा पढ़ने की टाइम आपके पास तो अब है नहीं। तो क्या क्या है इसके बारे में देते हैं। इसमें एक टॉपिक सब्जेक्ट के वाइज, टॉपिक वाइज, लेसन वाइज लिखे हुए हैं, आप लिख सकते हैं ऐसे। कॉपी में लिखे हुए नोट, यदि इसका पीडीएफ भी बना के हम टेलीग्राम पे दे देंगे, आप जाकर डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन पीडीएफ बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप अभी देख रहे हैं तो आप कॉपी में लिख लें तो सही रहेगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ज़्यादा लंबा सा नहीं रहने वाला है कि सब्जेक्ट वाइज उसको लेसन वाइज लिए हैं, और लेसन को थोड़ा ज़्यादा नहीं लिया गया है। प्रीवियस ईयर के अनुसार ही उठाएं इसको कि ज़्यादा किससे आए हैं क्वेश्चन, उसी से हैं। तो चलिए, जैसे कि यहाँ बात सबसे पहले ही कर लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस से आपको क्या क्या कौन कौन सा लेसन है जान लेते हैं। यदि आप इसमें से फंडामेंटल राइट को पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ना है आपको, एक राजनीति निर्देशक तत्व पढ़ लेना है, और फिर एक आपका पार्ट 5, मतलब आपका जो होता है राज्य, भाग 5 आपको कंप्लीट पूरा कर लेना है। तो इससे ज़्यादा कुछ आपके जो है एसएससी स्टेनो में आने वाले नहीं है। और इसका पूरा आर्टिकल जो है, आर्टिकल आपको याद हो जाएगी तो और सही रहेगा पूरे अच्छी तरह से। बस यही 4 सब्जेक्ट आपको जो है पढ़ लेना है, लेसन ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। पॉलिटी के लिए अब लिख लें तो सही रहेगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट बात करें, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी से आपका जो रहने वाला एक सोलर सिस्टम आपको ले लेना है। फिर वही एक रिवर, नदी को पूरा कंप्लीट कर लेना है। नदी जितने इंडियन रिवर, ज़्यादा नहीं, वर्ल्ड का नहीं पढ़ना है आपको। वही मानसून को भी ले लेना है, सारे इंडियन को ही लेना है, ठीक है। मानसून, मृदा ले लेना है आपको, और एक वाहन परिवहन, ये सब जो होते हैं आप उसको पढ़ लेंगे तो काफ़ी रहेगा। इससे कुछ ज़्यादा प्रश्न आए नहीं है, ठीक है। अब वही बात यहाँ कर लेते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में ज़्यादातर आपका हड़प्पा से बहुत प्रश्न आते हैं, मौर्य से बहुत आते हैं। मौर्य काल आपको पढ़ लेने, मौर्य में आपका मौर्य काल हो गया आपका, उससे चोल, ये सब भी आपको पढ़ लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। ऐसे इसमें दिए हुए नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रश्न जो है उससे भी पूछे गए हैं। चोल डायनेस्टी हो गया, मैं साउथ का जो हो गया आपका, वो उससे भी सब प्रश्न आए हैं, तो आप पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। अब मौर्य दिल्ली सल्तनत, ये तो बहुत बहुत ज़रूरी है, इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत से बहुत प्रश्न आते हैं। वही हो गया मुगल और गांधी, ये आपको पढ़ना है, कंप्लीट करना है। हिस्ट्री बस इतनी लेना है। वही इकोनॉमिक्स की बात कर ले तो इकोनॉमिक्स से आपको जो है एक जीडीपी कंप्लीट करना है, एक 5 ईयर प्लान कंप्लीट करना है, और ज़्यादा नहीं, इकोनॉमिक्स पे ध्यान दें, बस ये 2 को ले लेना तो सही रहेगा। जीडीपी अच्छी तरह से हो जानी है, और 5 ईयर प्लान तो उससे 3-4 प्रश्न आएंगे। पूरे अच्छी तरह से पढ़ना है। परसेंटेज के अनुसार भी आजकल पूछ दिया जा रहा है, कितने % प्रॉफिट हुआ, किस राज्य में कितने परसेंटेज है, ठीक है। अब केमिस्ट्री की यहाँ बात कर लें तो केमिस्ट्री में आपको जो है पीरियोडिक टेबल को ले लीजिए, पढ़ लीजिए, और एक आपको जो है एटम स्ट्रक्चर को लिया गया है। बस ये 2 लेसन काफ़ी है। फिजिक्स में आते हैं तो ऐसा यूनिट पढ़ लेना आपको, लेंस से सब पढ़ लेनी है, और एक इलेक्ट्रिसिटी से आते हैं प्रश्न। बस ये 3 लेसन आपको फिजिक्स के लिए है। बायो में आते हैं तो बायो के लिए सेल्स बहुत ज़रूरी रहता है, तो सेल्स हो गया, टिश्यू हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल ज्योग्राफी, प्लांट्स से आ जाते हैं बायो। ये सबसे आपके प्रश्न बहुत आते हैं, विटामिन और बीमारी से आपके संबंध जो है बहुत आते हैं, तो ये आपको ज़रूरी है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका स्टैटिक्स जीके की बात करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, स्टैटिक्स तो भरमार है आपका। 50 में से 10 प्लस सुपर आपका स्टैटिक्स रहने वाला है, ठीक है। तो स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में सबसे पहले जनसंख्या, मतलब जनगणना को चुनना है। जनगणना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और वही डांस हो गया, फॉक डांस, आपका क्लासिकल डांस पूरा कंप्लीट कर लेना है। नृत्य सबसे संबंधित बुक ऑथर को भी कंप्लीट आपको कर लेना है। अब सनाई वादक के सब भी आते हैं प्रश्न, उसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है।
अब यहाँ कुछ सारे इसका जो है आपका ख़त्म हो चुका है, ज़्यादा लिए नहीं है, 4 दिन में ये सब आपके कंप्लीट हो जाएंगे जीके। अब रीजनिंग तो अब सेट मार लें, काफ़ी है, अब 4 दिन में कुछ करेंगे क्या, तो आराम कीजिए, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। बुक कोई हमारी टेक्स्ट बुक का यूज नहीं है, लेकिन ये सब पर देख लीजिए, ज़्यादा टीचर पे बात ना जाया करें तो सही रहेगा, ज़्यादा 5-6 घंटे का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ बात करेंट अफेयर की कर लेते हैं। तो करेंट अफेयर में से ज़्यादातर अब क्या करें कि टाइम तो है नहीं, तो टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए, कोई आपको 1 साल का बताने वाले भी नहीं है कि अक्टूबर से लेकर अभी इस अक्टूबर तक 1 साल का पूरा देख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप करेंट अफेयर जो है टॉपिक वाइज पढ़ लें, टॉपिक वाइज में आपका मेन क्या हो जाएगा कि कौन क्या है, इससे प्रश्न बहुत आते हैं, जैसे वित्त मंत्री कौन हो गया, फिर सचिव, रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा सचिव कौन हो गया, ये सब आपको पढ़ना है, डीआरडीओ का कौन अभी बना है, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको सिर्फ लेना है, टॉपिक वाइज में कौन क्या है, खेल से आपको प्रश्न बहुत आएंगे, इस बार खेल भी कौन जीता है, और अवार्ड, इस बार अवार्ड किसको क्या मिला है, भारत रत्न से लेकर सारे अवार्ड आपको जो है पढ़नी है। ये करेंट अफेयर काफ़ी रहेगा, कोई मंथली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए, ये पूरा आपका हो चुका है, जीके कंप्लीट है, बस इसी के लग जाइए, और ज़्यादा नहीं हो, एक बार देखिए, क्योंकि आप पढ़े हुए होंगे कि तो पता ही होगा, बस रिवीजन करने के लिए बता रहे हैं, देखना है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, और लगिए। और यदि एक दिन में इसको आप कंप्लीट कर देते हो तो फिर आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट जरूर करें, क्योंकि ये इसको हम जो एनालिसिस किए हैं प्रीवियस को लेकर, और देखेंगे तो बता देते हैं आपको। यदि 4 दिन आपके पास टाइम है तो पीडीएफ में आपका इसका जो है टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर का ही आपको हम दे देंगे एक पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। ये जीके को जितना हम बोले हैं, लेकिन तब तक आप लोग लिख के अपने पढ़ लें, मेरे भरोसे अभी मत रहें, लेट भी हो सकता है, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ 13 सब्सक्राइब करें।